Hello, Vichu. Let's read the question. A uniform rod of mass m, length L, and area of cross section A is rotated about an axis passing through one of its ends and perpendicular to its length with constant angular velocity omega in a horizontal plane. If y is the Young's modulus of the material of rod, the increase in its length due to rotation of rod is. So बच्चों गिवन है हमें क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म रॉड का मास गिवन है m, इसकी लेंथ है l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a और ये रॉड अपने एक एंड के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट होती है। रॉड के मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस है y। तो बच्चों हमें रोटेशन के कारण रॉड में जो लेंथ इंक्रीज होगी इसको मान लेते हैं डेल l। इसका एक्सप्रेशन दिए हुए ऑप्शंस में से फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। लेट दिस बी द हॉरिजॉन्टल रॉड, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन रख दिया हम लोगों ने। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके एक एंड से पास हो रहा है, तो बच्चों मान लेते हैं इस रॉड की नेमिंग है हमारे पास ए बी। ठीक, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से सर्कल में रोटेट हो रही है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है ओमेगा। सो बच्चों इसमें रॉड में जो भी इलोंगेशन इसकी रोटेशन इसकी इलास्टिसिटी के कारण प्रोड्यूस होगा दैट वी हैव टू फाइंड। तो इसके लिए हम सबसे पहले रॉड की लीनियर मास डेंसिटी ले लेते हैं म्यू, विच इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड। अब बच्चों बिकॉज इस रॉड के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड, उनका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वेरी करता है, चेंज करता है, तो हम यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला ना लगा के अप्लाई करेंगे समेशन द इंटीग्रेशन प्रोसेस। सो इसके लिए हम ले लेते हैं एक स्मॉल एलिमेंट जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर है और जिसकी विड्थ मानते हैं dx और इसका मास एज्यूम कर लेते हैं dm। सो बच्चों हमें इस एक्सप्रेशन से dm मीन्स मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट का आंसर मिल जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय dx। सो अब इस एलिमेंट पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट दैट विल बी गिवन बाय। तो इसके लिए हम पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का नॉर्मल एक्सप्रेशन देख लेते हैं विच इज m ओमेगा स्क्वायर r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो यहाँ हम एलिमेंट के मास के प्लेस पर dm लेंगे। एंगुलर स्पीड सभी के लिए सेम है तो ओमेगा स्क्वायर और इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने माना हुआ है x। सो अब dm के प्लेस पर पुट कर सकते हैं म्यू dx, तो मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर x। तो बच्चों हमें सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दिस एलिमेंट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अगर हम चाहते हैं कि पूरी रॉड पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा है तो हमें बोथ साइड्स इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये जो फोर्स है ये कौन प्रोवाइड करता है, बिकॉज दिस इज अ रियल फोर्स, सो दिस इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द यूनिफॉर्म रॉड। एंड टेंशन क्यों प्रोवाइड हो रही है, ड्यू टू द इलास्टिसिटी इन द मटेरियल। सो यहाँ पर हम टेंशन को निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द एलिमेंट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास म्यू ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये आउटसाइड आ जाएगा। सो हम इंटीग्रेट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू dx एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम x टू l। सो बच्चों यहाँ टेंशन का आंसर आ जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विद इन ब्रैकेट l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। As we know integration of x is equal to x square divided by 2 और उसमें जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों आगे क्या है, टेंशन के कारण हमें टेंशन के कारण क्या मिलेगी,
द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि अभी तक तो हमने एक एलिमेंट ही दिखाया हुआ था फिगर में, तो मान लेते हैं कि इंक्रीज इन एलिमेंट है हमारे पास में डी एल। सो अब हमें यंग्स मॉड्यूलस से क्या मिलता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स प्रोवाइड हो रहा है टेंशन से, और स्ट्रेन को लिख सकते हैं फॉर दिस एलिमेंट ओनली डी एल डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द एलिमेंट दैट इज डी एक्स। सो अब यहाँ से बच्चों हमें यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन मिलेगा पी डी एक्स डिवाइडेड बाय ए डी एल। सो हम फाइंड कर लेंगे चेंज इन लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट which is equals to P dx divided by AY। अब बच्चों हम इसको जब बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरी रॉड के लिए इलोंगेशन यानी कि चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। इसमें हम इक्वेशन 1 से टेंशन की वैल्यू को भी पुट कर देंगे। सो वी गेट डी एल इक्वल्स टू ए वाई, तो कांस्टेंट है, और टेंशन की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से मिली थी म्यू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विद इन ब्रैकेट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब इसको बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन इज फ्रॉम जीरो मीन्स लेफ्ट हैंड से रॉड के दूसरे एंड यानी कि बी तक है डी एल। दिस इज इक्वल्स टू, इसमें से भी कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेंगे, तो म्यू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay and integration of L square minus x square and the limits are from 0 to L। So बच्चों अब हमें इंटीग्रेशन से इनसाइड द ब्रैकेट मिल जाएगा L square x minus x cube divided by 3 and lower limit is 0, upper limit is L। इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग लिमिट्स को राइट में लिख देते हैं। सो वी गेट कंप्लीट एलोंगेशन, तो कंप्लीट एलोंगेशन को मान लेते हैं हम डेल एल से रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज म्यू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay, लिमिट पुट कर दी, हायर लिमिट पुट की पहले एल क्यूब माइनस एल क्यूब बाय 3 एंड लोअर लिमिट 0 पुट करने से वो एज इट इज रहेगा। सो इनसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा हमारे पास, this will be, this is 2l cube divided by 3। सो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम म्यू को पुट कर सकते हैं पूरी रॉड के लिए m डिवाइडेड बाय l। सो जब म्यू को m बाय l पुट करेंगे तो वी गेट इलोंगेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3ay and it is multiplied by m। सो बच्चों इसका करेक्ट आंसर मिलता है हमें ऑप्शन नंबर 3 से। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।